लालू प्रसाद यादव का नेम प्लेट हटाने के लिए सरकार कर रही 500 करोड़ रुपए खर्च। राजनीतिक दुर्भावना के कारण लुट रहा है बिहार। आरजेडी ने उठा दिया सवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार की राजनीति उस कदर उस मोड़ पर जहां पहुंची है, जहां पर अब राजनीतिक घरानों के नामों से ही ईर्ष्या सामने आने लगी है। दोस्तों वर्तमान की हालात को देखा जाए तो यह परिदृश्य दर्शाता है कि सत्ता पक्ष को आखिर विपक्ष के तमाम नेताओं के नाम से ही ईर्ष्या शुरू हो गई है। और सत्ता पक्ष को अगर कह दिया जाए तो विपक्ष के अंतर्गत खास तौर पर लालू परिवार के नामों से ही ईर्ष्या शुरू हुई है। चाहे वो लालू प्रसाद यादव का नाम हो, चाहे वो तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम हो, चाहे वो राबड़ी देवी का नाम हो। यह दर्शाता है कि सत्ता पक्ष के नेताओं को उनके नाम से ही चिढ़न है या फिर ईर्ष्या है। जिसका नया नज़ारा सामने आया है कि लालू प्रसाद यादव के नेम प्लेट को हटाने के लिए सरकार, बिहार सरकार यानी नीतीश सरकार यानी एनडीए सरकार 500 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं कि आखिर वो मसला क्या है जो राजनीति के लिए हॉट बन गया। इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंद न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों दरअसल लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकाल में वर्ष 1994 का वो वक्त था जिस वक्त वो दिल्ली में बिहार निवास बनवाए थे। वह बिहार निवास उनका निजी नहीं था, सरकारी था, और उसमें बिहार के कोई भी लीडर जाकर रह सकते थे आवश्यकता पड़ने पर। जब कभी भी बिहार के कोई भी लीडर को दिल्ली यात्रा पर जाना होता था, वहाँ कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से कार्य होते थे, उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हो या फिर राज्यपाल हो जाकर ठहरते थे। और यह सिलसिला सिर्फ व सिर्फ 1994 यानी लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल के लिए ही सीमित नहीं था। यह सदा के लिए बन गया था कि जब सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष में चली जाए सरकार, जो पर मुख्यमंत्री होंगे या राज्यपाल होंगे या फिर कोई भी लीडर होंगे, वह इस निवास यानी बिहार निवास का उपयोग कर सकते हैं। और वह निवास बिहार निवास के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि आधुनिक सुविधाओं से लैस आज भी वह बिहार निवास स्थल है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर उस निवास स्थल पर लालू प्रसाद यादव का नेम प्लेट लगाया हुआ है। लेकिन अब दोस्तों सरकार की ओर से यह रणनीति बनाई गई है कि उस बिहार निवास को तोड़ दिया जाए और वहाँ पर एक नया निवास स्थल बनाया जाए। लेकिन अब आप जानेंगे कि आखिर क्यों तोड़ दिया जाए। तो सरकार की ओर से यही बातें की जा रही है कि तकनीकी कारणों से इसे तोड़ना काफ़ी जरूरी हो गया है। साथ ही साथ व्यवस्था में कमी को दर्शाया गया है कि यह आवास अब पुरानी हो चुकी, इसलिए इसे तोड़ना काफ़ी ज़रूरी है। और इसके लिए योजनाएं तैयार की गई है कि 500 करोड़ रुपए खर्च कर यहाँ पर एक नया भवन बनाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जरा गौर किया जाए कि सरकार की ओर से कह दी जा रही है कि व्यवस्था में कमी और तकनीकी कारणों से इस भवन को तोड़ा जाएगा। लेकिन विवाद यहीं से शुरू हुआ। यहाँ पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा कर दिया गया। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव के द्वारा अब सरकार को घेर लिया गया है। शक्ति सिंह यादव का कहना है कि सरकार पैसों को लुटाना चाहती है। सरकार जिस तकनीकी कारणों और व्यवस्था का हवाला दे रही, यह कोई बात नहीं। वास्तव में सरकार, वर्तमान सरकार एनडीए सरकार को लालू नाम से ईर्ष्या हो चुकी है। उनका कहना है कि लालू प्रसाद यादव के नेम प्लेट को हटाने के लिए ही इस भवन यानी बिहार निवास को तोड़ने की रणनीति बनाई गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीते 6 महीने पहले ही इस आवास के जीर्णोद्धार के लिए, मरम्मतीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उसके बाद कहा गया कि इतना ही नहीं, वर्तमान में जो यह लालू प्रसाद के द्वारा बनवाया गया बिहार निवास है, वह आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है, किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात कही गई कि इस भवन में, बिहार निवास में
मुख्यमंत्री और राज्यपाल के लिए स्वीट बनाया गया है, जहां वो रह सकते हैं। उनकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं है। उसके बाद ये बातें कही गई। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ जो मकान, ये भवन बनाए गए हैं, वह भवन इतने ऊंचे जगह पर है जहाँ जल जमाव की कोई संभावनाएं ही नहीं है। यानी कभी भी इतने दिनों में जल जमाव की समस्या नहीं हुई। तो आखिर जब 6 महीने पहले 2 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए, इसकी मरम्मतीकरण का कार्य हुआ, आधुनिक रूप से पूरी तरह व्यवस्थित बना दिया गया, तो इसे तोड़ने की क्या ज़रूरत। आरजेडी का कहना है कि बस नेम प्लेट यानी नामों से ईर्ष्या हो चुकी है, और नेम प्लेट जो लालू प्रसाद यादव का लग चुका है बिहार निवास के उस स्थल पर, उसी को हटाने के लिए बस यह रणनीति बनाई गई है। दोस्तों, इस मुद्दे को देखा जाए तो यह स्पष्ट हो रहा है कि वास्तविकता रूप में अगर यह मकान बनाया गया, जीर्णोद्धार किया गया, हाल ही में 2 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए, तो आखिर से तोड़ने की क्या ज़रूरत है। आरजेडी प्रवक्ता यहीं पर नहीं थमे हैं। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा है कि एक तो बिहार पहले से ही 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में है। प्रतिदिन करोड़ों रुपए सूद के रूप में चुकाना पड़ता है, ब्याज के रूप में चुकाना पड़ता है। लेकिन बस एक राजनीतिक दुर्भावना के कारण, नामों से ईर्ष्या के कारण बिहार की जनता के पैसों को लुटाया जा रहा है। आखिर ये नहीं होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट है कि जब शक्ति सिंह यादव के द्वारा कह दिया गया और यह किसी भी व्यक्ति के कानों से गुजरेगा तो स्पष्ट होगा कि 2 करोड़ रुपए लगाकर जब इसकी मरम्मतीकरण का कार्य संपन्न किया गया, तो इसे 6 महीने बाद ही क्यों तोड़ने की जरूरत पड़ रही है। आखिर कितने दिन साल में राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री उस आवास में जाकर रहेंगे। क्या ज़रूरत है 500 करोड़ रुपए खर्च कर एक बार फिर से नया मकान बनाने की। तो स्पष्ट है दोस्तों, यहाँ पर आरजेडी के द्वारा जो सवाल उठाया गया है, उससे सरकार जरूर घिरती नजर आ रही है। सरकार का यह फैसला कि उस बिहार निवास को तोड़ दिया जाए, वह बिल्कुल अनुचित साबित हो रहा है। वहीं पर आरजेडी यानी विपक्ष के द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि इससे भी खराब स्थिति है बिहार भवन का, जहां कोई व्यवस्था नहीं है। जहां कोई व्यवस्था नहीं है, वहां ठीक से लोग, बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल रह नहीं सकते। उसे आखिर सरकार क्यों नहीं तोड़ रही। आरजेडी के प्रवक्ता का कहना है कि उस भवन को इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा कि वहां पर लालू प्रसाद यादव का नेम प्लेट नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि सरकार जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा नहीं, एनडीए सरकार के द्वारा जिस भवन को बनाया गया, या फिर कोई भवन जिस पर लालू प्रसाद यादव का नाम प्लेट नहीं हो, उसे तोड़ने की जरूरत नहीं है। जहां पर जो एनडीए सरकार बनाई, उसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो पुरानी सी पुरानी क्यों नहीं कोई भी स्थल हो। तो इस आधार पर कह दिया जाए, जो आरजेडी प्रवक्ता का कहना है, उसके आधार पर स्पष्ट हो रहा है कि अगर पुरानी वो मकान है, तो उस पुराने मकान को तोड़ देनी चाहिए जो बिहार भवन से है, और भले ही उसमें लालू नाम का नेम प्लेट नहीं लगा हो। तो इस दुर्भावना से हटकर बिहार की जनता की भलाई के लिए सोचनी चाहिए। 500 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा मायने रखता है, ये खर्च नहीं करनी चाहिए। और इसे खर्च ही करनी है तो वो पुराने भवन जो बिहार भवन के नाम से है, उसे तोड़ा जाए। लेकिन जिसे हाल ही में जीर्णोद्धार किया गया, कहीं से यह उचित प्रतीत नहीं होता है कि इस भवन को तोड़ा जाए। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।